अगर आज की हड़ताल के बाद भी सरकार ने हमसे बातचीत नहीं की और हमें 5 डे बैंकिंग नहीं दिया, तो आपका इरादा क्या है? मानेंगे नहीं। ये बात हमें उन तक पहुंचानी है। और आज आप सबकी पूरे देश में जिस तरह हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में आज आप हड़ताल में भाग ले रहे हैं, ये मैसेज सरकार को जरूर जाएगा। और अगर नहीं गया तो अगला कदम क्या होगा? आप तैयार हैं क्या? धन्यवाद सर। नमस्कार सर। धन्यवाद साथी पंकज कौशिक। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा साथी जेपी शर्मा, ये के हमारे बच्चे क्या कह रहे हैं? साथी जेपी शर्मा। ये जेपी शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन। जी, आज का हड़ताल कैसे बताइए? आज का मुख्य कारण जो हड़ताल का हमारा है वो है बैंकों के अंदर 5 दिवसीय कार्यकाल होना चाहिए। हालांकि हमारे बहुत से इश्यूज हैं जिनको लेकर के हमने पिछले वर्ष मार्च में हड़ताल का आह्वान किया था और उस पर आज भी मैटर जो है वो कंसिलिएशन में चल रहे हैं, क्योंकि आज बैंकों के अंदर रोजगार जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है। उसके साथ साथ बैंकों का मर्जर सरकार करना चाहती है, उसका भी हम विरोध करते हैं। उसके साथ साथ बैंकों के अंदर बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट और सरकार जिस तरीके से जो डिफॉल्टर्स हैं उनको कोई वाजिब सजा जो है, सही सजा जो है आज तक नहीं दे पाई है और न ही उन पैसों की रिकवरी हो पाई है। आज बैंकों के अंदर सरकार विदेशी पूंजी जो है उसको भी बढ़ाना चाहती है। तो बहुत से ऐसे मसले हैं जिनको लेकर के हम विरोध जो है लगातार करते रहे हैं, लेकिन आज का मुख्य कारण एक ही कारण है कि बैंकों के अंदर 5 दिवसीय जो है वो कार्यकाल होना चाहिए। और उसका वजह इतना है कि तो आज बैंकों में जो व्यवसाय का दबाव बैंक कर्मचारी अधिकारियों पर बढ़ रहा है, उसके देखते हुए दुर्भाग्य हमारे कई अधिकारी और कर्मचारी जो है वो आत्महत्या तक करने पर मजबूर हुए। और इसकी वजह से जो है वो हम चाहते हैं कि उनको पर्याप्त जो है वो रेस्ट मिलना चाहिए और उसके लिए 5 दिवसीय जो है कार्यकाल होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम कुशल गुप्ता है। मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हमारी ये 5 दिवसीय हमारा कार्यक्रम हो, ऐसी इसके लिए हड़ताल है, क्योंकि बहुत वाजिब हड़ताल है हमारी। हमने बड़ी लंबित है ये डिमांड हमारी भारत सरकार से। सबसे पहले हमने इस बात को 2012 में भारत सरकार के समक्ष रखा था। 1985 से जैसा आपने सुना होगा कि जितने भी केंद्रीय अधिकारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज हैं, वो सबका 5 डे को एंजॉय कर रहे हैं। हमने इस डिमांड को तब कभी नहीं रखा। हमने इस डिमांड को रखा 2012 में पहली बार, जब हमने जाना और समझा कि अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स के तहत, देखिए आपके एटीएम मशीन होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग होती है, मोबाइल बैंकिंग होती है, उसके तहत आपको सारी की सारी सेवाएं बड़े आराम से घर बैठे उपलब्ध होती है। हम जानते थे, हम समझते थे कि 1985 के अंदर बैंकिंग पूरी तरह से पहुंची नहीं है। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। एक मकसद था उस समय कि किस प्रकार से हमको बैंकिंग जो है हमारे गरीब किसानों के लिए, हमारे मजदूर भाइयों के लिए वहां तक पहुंचनी चाहिए। हमने इस कार्य को बहुत ही मेहनत से 2012 तक करके दिखाया और 2012 के अंदर कंप्यूटराइजेशन के बाद डिजिटल बैंकिंग के द्वारा सारे साथियों तक, पूरे ग्राहकों तक, हमारे पूरे देश में जितने भी हमारे नागरिक हैं उन तक हमने सेवाएं पहुंचा दी थी। तब हमने 2012 में पहली बार भारत सरकार के समक्ष इस डिमांड को रखा कि आप हमें 5 डेज वर्क वीक दीजिए, कि सप्ताह के अंदर हम 5 दिन काम करेंगे, क्योंकि बैंकिंग बहुत बदल गई है। आप मेरे सीनियर मालूम होते हैं, आपने देखा होगा कि एक समय में बैंकिंग दोपहर से 2 बजे तक होती थी, वो बैंकिंग बदल करके 5 बजे तक हुई। जब से मोबाइल जिसके माध्यम से आप कैप्चर कर रहे हैं, तो मोबाइल के आने से आज हमारे ग्राहक हमें 7 बजे भी फोन करते हैं और रात को 10 बजे भी फोन करते हैं। इसकी अपेक्षा ये रहती है कि हम उनके सवालों का सारे जवाब दें। अगर उनको बैलेंस जानना है तो वो हम बताएं, जो हम कर भी रहे हैं, पूरी मेहनत करते हैं। ये सारी चीजें जो करती हैं, उसकी वजह से आज हम हमारे परिवार को समय नहीं दे पा रहे, हम हमारे अपने आप को समय नहीं दे पा रहे, जिसके कारण हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं। हमारे साथियों को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कार्डियो है, बड़ी सारी समस्याएं से जूझ रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम एक वर्क और लाइफ के बीच में बैलेंस बना पाए। ये वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनेगा? जब तक हमको 2 दिन हमको अपने लिए नहीं दिए जाएंगे, तब तक ये वर्क और लाइफ बैलेंस नहीं होगा। बहुत सारे हमारे साथी आज के डेट में बैंकों को छोड़ के जा रहे हैं। बहुत सारे साथियों ने सुसाइड तक अटेम्प्ट किया है, सुसाइड हुआ भी है। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा कष्ट होता है हमको। तो हमने भारत सरकार को इस बात को 2012 में पहली बार रखा और भारत सरकार ने ये बात मानी। अगर आपको याद होगा कि 2012 तक हमारे सैटरडेज होते थे, हाफ
सैटरडे होते थे। 2015 में 25 मई 2015 को हमने ये नीति समझौता किया भारत सरकार के साथ, जिसके तहत हमारे 2 सैटरडे यानी सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे वो दोनों ऑफ थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हाफ डे हुआ करते थे उसको हमने फुल डे किया। उसके बाद से भारत सरकार ने हमको कहा था, ये वादा किया था, आश्वासन दिया था कि यदि किसी भी प्रकार से ग्राहक सेवा में किसी तरह का विधान नहीं पैदा होता तो हम उसको सारे सैटरडे ऑफ कर देंगे। आज जो हम सैटरडे ऑफ करने की बात भी कर रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे कि हम काम कम करेंगे, हम पूरा काम करेंगे। हमने भारत सरकार को कहा कि प्रतिदिन आप हमारे 40 मिनट बढ़ा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार ने हमारे साथ जो समझौता किया उसके अंदर 40 मिनट हमारे बढ़ा रहे हैं, तो प्रत्येक हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद वो सैटरडे को ऑफ नहीं कर रहे हैं। ये समझौता हमने पहली बार 7 दिसंबर 2023 को भारत सरकार के साथ किया, MOU साइन किया। उसके बाद 8 मई 2024 को एक लिखित समझौता किया हमने IBA के साथ। भारत सरकार के कहने पे IBA ने हमारे साथ समझौता किया। उन्होंने कहा कि हम आपके सारे सर्टिफिकेट को ऑफ कर देंगे। उसके बाद से हम निरंतर भारत सरकार को परस्यू कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया है उसको उस वादे को पूरा करिए। लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है, भारत सरकार अपने वादे से मुकर रही है। 2024 से 2026 आ गया, लगभग 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। उसके लिए हमने दोबारा से भारत सरकार को कई बार याद दिलाया, पहले भी स्ट्राइक का नोटिस दिया, पिछले वर्ष की मार्च में हमने स्ट्राइक का नोटिस दिया था, लेकिन भारत सरकार ने पुनः हमसे वादा किया कि नहीं, हम कुछ समय के अंदर इसको हम कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य सच्चाई है कि आज तक वो नहीं किया। इस वजह से हमने पिछला जो स्ट्राइक नोटिस दिया भारत सरकार को, उसको भी हमने पूरा एक क्रमवश हमने एजुकेशन का प्रोग्राम बनाया। ये जो बैच आप देख रहे हैं, जो मैंने पहन रखा है, मैं अपने साथी को कहूंगा इसको कैप्चर करें। ये बैच को हमने पहना पहली बार और उसके बाद हमने कई सारे डेमोन्स्ट्रेशन करे। भारत सरकार को कहा कि उनको याद दिलाया कि आपने जो वादा किया था उसको पूरा कीजिए, लेकिन वो आज तक नहीं किया। आज यहाँ पंजाब नेशनल बैंक के हेड ऑफिस के समक्ष हमारा 1 दिवसीय धरना है और 1 दिवसीय हड़ताल है। ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अगर भारत सरकार नहीं मानेगी तो ये हड़ताल आज 1 दिन की है, वो 3 दिन की बनेगी, 3 दिन की, उसके बाद हम 10 दिन स्ट्राइक करेंगे।